हाँ जी बच्चों, ठीक हो? कैसे हो सारे? वधिया हो ना? सब वधिया चंगे भले हो ना? हाँ जी। तो बच्चों आप पढ़ रहे सी मॉडਰਨ हिस्टरी भारत दे विच यूरोपी कंपनियां और उस तो बाद भारत दे विच अंग्रेज़ां दा जिहड़ा पहला युद्ध सी, पहली लड़ाई जिस दे नाल उन्होंने भारत दे विच अपने पैरां नूं मजबूत किया तो वो सी प्लासी दी लड़ाई। पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ी कि 23 जून 1757 नूं होई सी। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई, और जिस दा तत्काली कारण की बनया सी 146 अंग्रेज़ों विचों जिहड़े 23 अंग्रेज़ बचे सी, जिसनों ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना याद आ गया बच्चों? 23 जून 1757 जिहड़ी प्लासी की लड़ाई हुई सी उसका तत्काली कारण की सी? जिहड़ा कि काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों नूं, बच्चों नूं, उन्हां दे परिवारां नूं बंद कर दिता सी एक कमरे दे विच, ठीक है। और जिस दे विचों 23 अंग्रेज़ बचे सी, जिहड़ा कि कारण बनया किहड़ी लड़ाई दा? प्लासी की लड़ाई का बच्चों। तो इस तो बाद, इस लड़ाई तो बाद तुहानूं दस्सिया सी क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिहड़ा कि 1757 तो लैके 60 तक बंगाल का पहला की बनया? बंगाल का पहला गवर्नर बनया बच्चों। और इसनूं ही भारत दे विच संस्थापक कहा जाता है। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक मोडी, ठीक है बच्चों। तो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक फाउंडर मोडी किसनूं कहा जाता है भारत दे विच? क्लाइव नूं बच्चों। 1757 तो 60 तक ये भारत दे विच बंगाल का पहला गवर्नर बन के आया सी, और जिसने किहड़ी लड़ाई जीती सी? प्लासी दी बच्चों। तो प्लासी दी लड़ाई तो बाद बंगाल का नवाब किनू बनाया गया सी बच्चों? हाँ जी, बंगाल का नवाब कौन बनया सी? मीर जाफर। 1757 तो 60 तक। तो मीर जाफर जिहड़ा वो बंगाल का नवाब बनया। सिराजुद्दौला जिहड़ा सेनापति सी, और मीर जाफर 1757 तो 60 तक जदों नवाब बनया तो फिर इसनूं पता लग्या हुण ईस्ट इंडिया कंपनी ते क्लाइव की जिहड़ी डिमांड है वो वधी गई। लगभग 3 करोड़ रुपया मीर जाफर जिहड़ा है वो क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दे चुकिया हुंदा है बच्चों। उस टाइम 3 करोड़ रुपया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिहड़ी भुख है वो डिमांड्स ने वधियां जा रही ने। तो फिर मीर जाफर नूं पता लगता है भी ये हुण ऐसे तरीके नाल ही जिहड़ा वो चलते रहणगे। तो फिर मीर जाफर की करता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी हुंदी है उन्हां नूं बुलांदा है, उन्हां नाल समझौता करन दी कोशिश करता है भी तुसी किन्हां नूं बाहर कढ दिओ हिंदुस्तान दे विचों? ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, अंग्रेज़ां वाली नूं। तो डच जिहड़ी नहीं इस गल नूं मान लैंदे ने, और मीर जाफर सोचदा है भी मैं बैठ के हुण की करांगा, तमाशा वेखांगा, अंग्रेज़ ते डच आपस विच लड़दे रहणगे। पर इस गल का पता किनूं लग जाता है? क्लाइव नूं, ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। तो वो इस नूं जिहड़ा गद्दी तो उतार दिंदे ने बंगाल दे नवाब दी, और बंगाल का जिहड़ा नवाब है वो किस नूं बनाते ने? मीर कासिम नूं बच्चों। मीर कासिम जिहड़ा कि जाफर का जवाई हुंदा है। तो इस नूं लालच दिता जाता है भी तैनूं असीं बंगाल का नवाब बनावांगे। तो अगला नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। 1760 तो लैके बच्चों 1763 ईस्वी तक, ठीक है बच्चों। क्लाइव पहला गवर्नर बंगाल का, फिर इसनूं अंग्रेज़ों का संस्थापक कहा जाता है, अंग्रेजी साम्राज्य का। मीर जाफर जिहड़ा कि प्लासी की लड़ाई तो बाद नवाब बनता है बंगाल का, तो उस तो खास फायदा जिहड़ा वो नहीं मिलता 3 करोड़ रुपया लैन तो बाद भी। तो इसनूं गद्दी तो ला दिता जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और किनूं नवाब बनाया जाता है बंगाल का? मीर कासिम। और हुण किहड़ी लड़ाई शुरू होंदी है इस तो बाद? द बैटल ऑफ बक्सर। हाँ जी बच्चों, जिहड़ी कि असली कह सकते हैं अंग्रेज़ों के चंगे पैर, चंगी तरह पैर जिहड़े भारत विच मजबूत कर दिंदी है। तो इस लड़ाई का जिहड़ा कारण की बनता है बच्चों? जदों मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का,
ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਮੁੰਗੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਗੇਰ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਦਾ ਬੱਚੋ, ਮੁੰਗੇਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1717 ਵਿੱਚ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਆਉ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1763 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1765 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਜਾਫਰ। ਪਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁਜਾਉਦੌਲਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੁਜਾਉਦੌਲਾ। ਅਵਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਬਈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੁਜਾਉਦੌਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 40,000 ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 10,000 ਸੈਨਿਕ ਸਿਰਫ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੋ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਨਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਰੋ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ
शाह आलम दूजा मुगल बादशाह और मीर कासिम है जिहड़ा वो लड़ाई दे विचों युद्ध के मैदान दे विचों भज जाता है बच्चों। तो हुण इत्थे वापिस कौन आ जाता है? हाँ जी, दोबारा फिर बच्चों इंग्लैंड तो क्लाइव जिहड़ा कि छुट्टियां मनाउण गया हुंदा है 1765 तो लैके 1767 ईस्वी तक बच्चों दोबारा बंगाल का गवर्नर बन के आता है लॉर्ड क्लाइव। हाँ जी, क्लैवर बंदा। ये जदों आता है तो फिर ये 2 संधियां करता है बच्चों, 2 ट्रीटीज होंदियां ने किन्ना दे नाल? पहली ट्रीटी शाह आलम दूजे नाल ते एक होंदी है अवध के नवाब नाल। शाह आलम दे नाल 12 अगस्त 1765 नूं और 16 अगस्त 1765 नूं संधि होंदी बच्चों अवध के नवाब नाल। इस नूं कहा जाता है इलाहाबाद दी संधि। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1765 ईस्वी दी इलाहाबाद दी संधि जिहड़ी कि बक्सर दी लड़ाई तो बाद करते ने अंग्रेज। 1765 इलाहाबाद दी संधि बच्चों। पहली संधि होंदी है शाह आलम दूजे नाल जिहड़ा कि मुगल बादशाह हुंदा है। तो इस नूं अंग्रेज की कहंदे ने, क्लाइव की कहंदा है भी तैनूं असीं देवांगे भाई 26 लाख रुपया सालाना पेंशन। 26 लाख रुपया सालाना पेंशन देवांगे तैनूं, तू सानू की देना है? बिहार और उड़ीसा दी दीवानी, क्योंकि बंगाल तो पहला ही अंग्रेज़ों कोल हुंदा है बच्चों। तो हुण अंग्रेज़ों के कोल बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जिहड़े इंडिया के उस टाइम के रिचेस्ट स्टेट होंदे ने वो तीनों ही अंग्रेज़ों कोल आ जांदे ने बच्चों। तो उन्होंने कहंदे ने तेरे कोल दोनों मुफ्त विच नहीं लैणे, असी तैनूं असी सालाना की देवांगे 26 लाख रुपया पेंशन देवांगे। इसे करके वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह आलम दूजा जिहड़ा पहला तो अंग्रेज़ों का पेंशनर बन के रहिंदा और बाद विच मराठियां दा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का किहड़ा मुगल बादशाह सारी जिंदगी पेंशनर ही रहा, पहला अंग्रेज़ों का फिर मराठियां का, तो उसका नाम है शाह आलम दूजा। ठीक है बच्चों, इस दे नाल इस गल ते राजी हो जाते हैं। और दूजे पासे अवध के नवाब नाल जिहड़ी संधि होंदी है उहदे विच उहनूं कहा जाता है भी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा ही नुकसान होया है बक्सर की लड़ाई विच, तो उसका हरजाना कौन भरेगा? अवध का नवाब। किन्ने पैसे? 50 लाख रुपए उस टाइम। तो अवध का नवाब किन्ने लाख रुपए दिंदा है? 50 लाख रुपए। और नाल ही इसनूं कहा जाता है इलाहाबाद और कड़ा। ये कड़ा जगह का नाम है बच्चों यूपी दे विच, और इलाहाबाद ये दोनों ही प्लेस सानू मिलणगे। सानू इत्थे फ्री व्यापार करन दी आग्या मिलेगी। ये किदे अगे शर्त रखी जाती है? अवध के नवाब के अगे। और ये दोनों ही प्रदेश जिहड़े ने क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी किनू दे देंदे ने? मुगल बादशाह नू दे देंदे ने हुण। और उस दी 26 लाख रुपए पेंशन बन देंदे ने और उहदे कोलों की लै लैंदे ने? बंगाल, बिहार ते उड़ीसा। ठीक है ना, बंगाल तो पहला ही अंग्रेज़ों कोल हुंदा है। और 1765 की ये किहड़ी संधि कहांदी है बच्चों इतिहास दे विच? इलाहाबाद की संधि। ये बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है और यही असली आपां कह सकते हैं भारत दे विच अंग्रेज़ों के जिहड़े पूरी तरह चंगी तरह पैर जमा दिंदी है। उस लड़ाई का नाम है बक्सर की लड़ाई। जिहड़ियां कमियां प्लासी की लड़ाई विच रह गईयां सी, वो कौन पूरी कर दिंदी है? बक्सर की लड़ाई 22 अक्तूबर 1764 नूं हुंदी है। मीर कासिम, अवध दा नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम दूजा मुगल बादशाह, दूजे पासे अंग्रेज हैक्टर मुनरो। और किहड़ी संधि नाल खत्म होंदी है? इलाहाबाद की संधि। मुगल बादशाह नाल संधि की जाती है 12 अगस्त नूं और अवध के नवाब नाल की जाती है 16 अगस्त नूं बच्चों। और इसकी 26 लाख रुपए सालाना पेंशन जिहड़ी अंग्रेज बन देंदे है। ठीक है बच्चों, ये सी अपना अज का टॉपिक। अज की अपनी दूसरी लड़ाई जिहड़ी कि आपां पिछली वीडियो का अगला भाग सी प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757, ये 22 अक्तूबर 1764। और इस तो बाद क्लाइव की शुरू कर दिंदा है इस संधि तो बाद। हाँ जी, बंगाल क्लाइव जिहड़ा है वो बंगाल दा की कर दिंदा है बच्चों? ड्यूल सिस्टम, दोहरी प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली
हाँ जी, दोहरी शासन प्रणाली मतलब एक पासे तो हो गया प्रशासन और दूजे पासे हो गया टैक्स, कर, दीवानी। हाँ जी बच्चों, तो देखो क्लाइव दा क्लैवर दिमाग ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਕੰਮ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ठीक है। और बंगाल ਦਾ ਨਵਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਬੱਚੋ। और टैक्स ਲੈਣੇ ਨੇ जनता तो, कर ਲੈਣਾ है, दीवानी अधिकार व्यापार, ठीक है ना, टैक्स लगाने ने लैने ने, वो सारा काम कौन संभालेगा? यानी कि पैसे वाला सारा काम किन्हां दे हत्थ विच आ जांदा बच्चों? वो आ जांदा है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइव दे हत्थ विच। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल दा दोहरा शासन ये शुरू कर दिंदा है बच्चों 1767 तो 65 तो 67 जो ये दोबारा आंदा है 1765 तो 67 तक ये दोबारा जो क्लाइव गवर्नर बन के आंदा है तो ये ड्यूल गवर्नमेंट शुरू कर दिंदा है, दोहरी शासन प्रणाली किस दी? बंगाल दी, ठीक है बच्चों। पैसे वाला सारा काम आपदे को रख लेंदे ने ते जिहड़ा खर्चे वाला काम है प्रशासन दा सुधार करने ने वो किहदे कोल रह जांदा है? बंगाल दे नवाब कोल बच्चों, ठीक है बच्चों। इस बंगाल दी दोहरी शासन प्रणाली ड्यूल सिस्टम कौन शुरू करता है? क्लाइव। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो। ये वाला वीडियो इसका कंटेंट इस दे विच जो भी मैं करवाया है तुहानूं अगर वधिया लग्या तो फिर लाइक करना तो जरूर बनता है बच्चों। तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो मिलांगे बड़ी जल्दी, ठीक है। ओके, कोविड-19 दी इंस्ट्रक्शन नूं फॉलो करते रहना बच्चों, ठीक है। ओके।